अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं बीटी के प्रॉपर्टी अपडेट्स का यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ, जिसमें मेरी वीडियो का टॉपिक है बहरिया टाउन ख़त्म हो गया और लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई। ये वीडियो का टॉपिक है, इस पे आज हम बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि क्या कहानी है, क्या ये बातें मनगढ़ंत बातें हैं या सच में यही होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और न्यू आने वाले कस्टमर से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, बहरिया टाउन ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आजकल चल रही हैं। पिछले कुछ एक हफ़्ते से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें बहरिया टाउन का कुछ ऐसा केस था जो 460 अरब का केस था, वो कुछ खुला और कुछ ऐसी मार्केट से अफवाहें आना शुरू हो गई। और साथ साथ जो खैर से यूट्यूबर हैं या जो व्लॉगर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहना ये स्टार्ट कर दिया कि जी बहरिया टाउन डूब गया, लोगों की अरबों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी बातों पे कभी भी आप ना जाइएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो आप लोगों ने की हुई है या बहरिया टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है और अपने जमा पूंजी इकट्ठी करके आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आज इस तरह की वीडियो देख के अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट मत करिएगा, क्योंकि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जी बहरिया टाउन डूब गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, बहरिया टाउन ख़त्म हो रहा है, बहरिया टाउन DHA को देने जा रहे हैं, बहरिया टाउन फ़लाँ स्कीम को देने जा रहे हैं, फ़लाँ के हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं और कभी भी ऐसा नहीं होगा। और ऐसी अफवाहें फैलाने वाले जस्ट उनकी यही वजह होती है कि उनके साथ इन्वेस्टर अटैच होते हैं, वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं और उसके बाद वो बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो रेट नीचे गिरा के चांस डील निकालना, इस तरह से लोगों को जो है वो गलत बयानी करके उनसे चीज़ें परचेज़ करना, अपने इन्वेस्टर का और अपना फ़ायदा सोचना, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होने जा रही हैं ताकि लोग प्रॉपर्टी जल्दी से सेल करें और अपने इन्वेस्टर का पेट भरें और अपना पेट भरें। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बातें चल रही हैं, ये सारी गलत चीज़ें चल रही हैं, गलत न्यूज़ चल रही हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। 460 अरब वाला केस ज़रूर बहरिया ने ख़ुद उसको हाईलाइट किया है कि हम पैसे नहीं दे सकते या हमें ज़मीन जो है फ़लाँ सोसाइटी को या DHA को ज़मीन सस्ती मिली, हमें ज़मीन महंगी मिली। पर एकड़ 2 करोड़ 70 लाख के अराउंड बहरिया को मिला, बाहर 1 लाख रुपए का 1 एकड़ मिला। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पे भी बात करूँगा। लेकिन जो बहरिया टाउन की इन्वेस्टमेंट ख़त्म होगी, बहरिया टाउन डूब गया, ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बहरिया टाउन के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप सेल नहीं करना चाहते, लेकिन इन न्यूज़ की वजह से, इन व्लॉगर की वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने पे आ गए, तो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर एरिया से कभी भी ख़त्म करके आप एरिया से बाहर ना जाएं, क्योंकि बहरिया टाउन एक ऐसी प्राइवेट सोसाइटी है जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको एक प्रॉपर एक ये वाली कम्युनिटी ऐसी देखने को मिलेगी जैसे आप एक दुबई में फिर रहे हैं या किसी यूरोप कंट्री में फिर रहे हैं। क्योंकि बहरिया टाउन डेवलपमेंट ही ऐसी करने जा रहा है, ऐसी डेवलपमेंट कर रहा है जिसमें आपको फ़ील नहीं होता कि आप किसी बाहर की कंट्री में फिर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं। बहरिया टाउन ने देखें 8-10 साल के अंदर कितना डेवलप कर दिया है। आप लोग इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि बहरिया टाउन ने कितना डेवलप कर दिया है कि DHA परेशान है, बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जिनको खाने में नहीं मिलता, वो लोग परेशान है कि बहरिया टाउन इतनी तरक्की कर गया और बाकी जो गवर्नमेंट की सोसाइटियां हैं या DHA है, वो सारी चीज़ें जो है वो वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। लेकिन बहरिया आया और छा गया और 10 साल के अंदर इतना डिलीवर हो गया, इतने लोग आबाद हो गए। तो ये सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। आप इन बातों में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया मत करें और बल्कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है। सिर्फ मार्केट का नीचे आना, डॉलर का ऊपर जाना, ये रियल एस्टेट की मार्केट इसलिए नीचे आई है कि डॉलर के रेट ऊपर चले गए, गाड़ियों के रेट ऊपर चले गए, गोल्ड का रेट ऊपर चला गया। जो ओवरसीज़ लोग थे या इन्वेस्टर थे, उन्होंने ज़्यादातर इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट से पैसा निकाल
कि वहाँ पे जब इन्वेस्ट किया तो रियल स्टेट में रेट्स वगैरह नीचे आना स्टार्ट हो गए, तो इस वजह से मार्केट में फ़र्क पड़ा। अदरवाइज़ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसी अभी हमें ख़बर नहीं मिली। हम बहरिया टाउन के अंदर रहते हैं, बहरिया टाउन को डील करते हैं, उसी तरह ही कमर्शियल मार्केट चल रही है, उसी तरह डीलर्स अपना कारोबार कर रहे हैं। लोग बल्कि बहरिया टाउन को जब विज़िट करते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर आना चाह रहे हैं, और ये मनगढ़ंत बातों में आकर ओवरसीज़ कस्टमर ख़ास तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें, क्योंकि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, उनको जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ मिलती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो अपनी कोशिश करते हैं कि वहाँ से माइंड अप करके हम बाहर निकलें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहरिया दोबारा उठेगा, दोबारा से उसी तरह ही रौनकें बहाल होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में लोग बैठ के काम कर रहे हैं, ब्रांड बहरिया के अंदर आ चुके हैं, प्राइवेट बिल्डर्स इतनी बिल्डिंग खड़ी कर चुके हैं कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि इतने थोड़े से टाइम के अंदर बहरिया इतना डिलीवर कर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन इस वक्त एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, और आप अगर विज़िट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को ख़ुद से देखना चाहते हैं, तो जो इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटरटेनमेंट वाली जगह है, पॉइंट है, आप वहाँ पे आके चेक करें, आपको ख़ुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से लोग एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। देखें, मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। बहरिया हाइट का काम चल रहा है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का काम चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बहरिया की ख़ुद की अपनी हो रही है, तो अगर बहरिया का कोई ऐसे बहरिया के ऊपर कोई ज़बरदस्ती होती, या बहरिया टाउन डूब चुका होता, या बहरिया टाउन ख़त्म हो चुका होता, तो बहरिया कभी भी इतने पैसे नहीं लगाता। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बहरिया हाइट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा पैराकॉन टावर्स हैं, उनका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। डेस्कॉन कंपनी जो बहरिया को कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ग्रैंड जामिया मस्जिद का काम वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा मज़ीद और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम काफ़ी तेज़ है, काफ़ी जो है ना वो तेज़ी चल रही है। तो आप इन चीज़ों को पहले आके देखें, बहरिया के पिकनिक पॉइंट देखें, जैसे डांसिंग फाउंटेन, एफल टावर, और इसके अलावा डेंसो पार्क, थीम पार्क, ये सारे इंटरटेनमेंट वाले जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी ये पॉइंट हैं, वहाँ पे उसी तरह ही रौनकें हैं, उसी तरह ही सारी चीज़ें चल रही हैं। आप पहले इन चीज़ों को विज़िट करें, फिर आप उसको कंपैरिज़न करिएगा। जैसे ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे जितने भी ये न्यूज़ चल रही हैं, ये गलत मनगढ़ंत बातें हैं, आप इन बातों में आके अपनी सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट को ख़राब मत करिएगा। हम फिर आपको बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।